हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ द वोकैबुलरी। आई होप आप लोग वोकैबुलरी के वर्ड्स रिवाइज कर रहे होंगे, आपको याद हो रहे होंगे और अब आपको मजा आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा। अब आपको जगह जगह वो वर्ड्स नजर आना शुरू हो गए होंगे बिकॉज अभी तो काफी वर्ड्स हो गए हैं। तो अब आपको वैल्यू समझ में आने लगी होगी कि वोकैबुलरी की वैल्यू क्या होती है। सो आगे चलते हैं। ठीक है, आज फिर 5 वर्ड्स करते हैं, बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड विद द 5 वर्ड्स एक क्विक रिकैप लेते हैं जो वर्ड्स हमने अभी तक किए हैं। टेनिशियस। टेनिशियस मतलब 10 AC। 10 AC से कैसे याद किया था? लड़का 10 AC के सामने खड़ा है, डिटर्मिंड है एकदम कि मैं तो भैया लेके ही रहूंगा। नेक्स्ट वर्ड किया था यूबिक्विटस। यूबिक्विटस भगवान डेविल को कह रहे हैं तुमने भी क्विट कर दिया। कह रहे हैं जी प्रभु आप हर जगह प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगा। यूबिक्विटस मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर और ओमनी प्रेजेंट। अगला वर्ड हमने याद किया था विंडिकेट। विंडिकेट मींस प्रूव राइट और जस्टिफाई। कैसे याद किया था? विन द केस। जज बच्चे को बोल रहे हैं विन करो अपना केस और अपने आप को सही साबित करो। प्रूव राइट और जस्टिफाई। नेक्स्ट वर्ड वाज वेरी। वेरी मतलब कॉशियस और केयरफुल। सोल्जर जो है वो वॉर में कॉशियस या केयरफुल रहते हैं, इस तरह से याद किया था। जेनोफोबिया। जेनोफोबिया, जेनो इज अ रूट वर्ड विच मींस फॉरेनर, फोबिया मतलब फियर। जेनोफोबिया इज फियर और डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स। ऐसे भी याद किया था, जेनो नाम का लड़का उसका फोबिया है। नेक्स्ट वर्ड इज यर्न। यर्न मतलब लॉन्ग फॉर और स्ट्रांगली डिजायर समथिंग। यार अर्न कर रहा है, उसको देख रहे हैं, बोल रहे हैं यार हमारी बारी कब आएगी, तो स्ट्रांगली हम भी डिजायर कर रहे हैं या यर्न कर रहे हैं, लॉन्ग फॉर कर रहे हैं। जेलस। जेलस मैंने बताया था मैं बहुत ज्यादा जील है। जेलस, एंथुजियास्टिक, पैशनेट। जैसे क्रिकेट मैच देख रहा बच्चा एकदम चिल्ला रहा है, सपोर्ट कर रहा है टीम को। एमिलियोरेट। एमिलियोरेट मींस टू इंप्रूव। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? टू इंप्रूव, टू मेक बेटर। कैसे याद किया था? एम एली रेट, मैं एलिफेंट का रेट इंप्रूव कर रहा हूं, सो एमिलियोरेट मींस टू इंप्रूव। बॉल्स्टर। बॉल्स्टर मतलब सपोर्ट और स्ट्रेंथन। बॉल्स्टर बोल्ट लगा के हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बॉल्स्टर मतलब बोल्ट लगा के हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। नेक्स्ट वॉज डॉन्टलेस। डॉन्टलेस मींस फियरफुल और बोल्ड। डांटलेस, डांट लगाने कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एकदम फियरफुल है, बोल्ड है, बट वो नेगेटिव मतलब याद करने के लिए पर होता पॉजिटिव वर्ड है। एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मींस फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग। हेलो बोल के क्वाइट कर दिया एकदम क्राउड को, क्योंकि इतना परसुएसिंग था स्पीकिंग में, इतना फ्लुएंट था स्पीकिंग में हमारा स्पीकर कि उसने सबको फ्लुएंटली क्वाइट कर दिया। सो एलोक्वेंट मतलब फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग। द नेक्स्ट वर्ड वाज फ्रिवुलस। फ्रिवुलस मींस नॉट सीरियस और सिली। फ्राइडे को फ्री वॉल्वो मिलती है, आपका दोस्त बोल रहा है यार नॉट सीरियस बातें मत किया कर, सिली बातें मत किया कर मेरे साथ। ऐसा कहां से होने लग गया? ग्रेटिफाई। ग्रेटिट्यूड प्लस सेटिस्फाई। तो मैंने क्या बताया? ग्रेटिफाई, ग्रेटिट्यूड प्लस सेटिस्फाई। इसका मतलब ग्रेटिफाई का मतलब था सेटिस्फाई और प्लीज। देन होस्टाइल। होस्टाइल मींस अनफ्रेंडली और अग्रेसिव। हॉस्टल में टाइल। हॉस्टल में टाइल जो है वो गोल्ड की टाइल थी दोस्त की, वो चोरी करके ले गया, एकदम अनफ्रेंडली हो गया, अग्रेसिव हो गया आपका दोस्त एकदम। क्यों? उसकी सोने की टाइल कोई चोरी करके भाग गया। देन इंसिसेंट। इंसिसेंट मींस कॉन्टिन्यूअस और विदाउट स्टॉपिंग। मैंने कैसे बोला था? इंसिसेंट रेन, एक ही वर्ड याद कर लो, इट्स अ कॉमन वर्ड, इंसिसेंट रेन। रेन विदाउट स्टॉपिंग और कॉन्टिन्यूअस स्टॉपिंग, ठीक है। या इन सीजन में एंड जो है वो बाहर आ जाती है, क्यों? इंसिसेंट रेन पड़ रही होती है, कॉन्टिन्यूअस रेन पड़ रही होती है। तो ये वर्ड्स हमने अभी तक याद किए थे, अब नए वर्ड्स याद करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट 5 वर्ड्स, एक बार जल्दी से जो है मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं क्या आपके लिए ऑफर्स हैं। दिस इज अ वेरी बिग ऑफर दैट इज गोइंग ऑन। 27 तक ये ऑफर जो है आपका वैलिड है। यू कैन स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन नाउ एट लेस देन ₹500 पर मंथ। इतने सस्ते में आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर सकते हैं। 9 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 9 मंथ्स फ्री है। मतलब आप 9 का लेते हैं तो 18th का मिलेगा। अगर आप गेट 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो आप 9 मंथ्स खरीदिए, आपका पूरा वहां से उसके भी आगे निकल जाएगा। 15 मंथ्स का ले रहे हैं तो आपको 30 मंथ्स का मिलेगा। अगर गेट 2028 की तैयारी कर रहे हैं 15 का लीजिए, आपको और भी उसके आगे मिलेगा। तो बहुत बढ़िया ऑफर चल रहे हैं एंड ये ऑफर सिर्फ 27 सितंबर तक वैलिड है। ऑफर के लिए अगर आपको मेरे से जुड़ना है मेंटरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए, तो आप कोड मेरा यूज करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। कोड क्या है? आदित्य मैक्स, ADITYAMAX। यू कैन यूज दैट कोड। ऑफिसर्स कॉल, जिन लोगों का इंटरव्यू है ESC 2025 का, आपके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो इस बैच की प्राइस 1999 है, लेकिन अभी बिल्कुल इनिशियल अर्ली बर्ड ऑफर है। जो भी बच्चे जल्दी ज्वाइन करते हैं उनको जस्ट 99 रुपीज में ये मिल रहा है।
ब्रह्मास्त्र बैच अगस्त 29 को स्टार्ट हुआ था, एकलव्य बैच भी, उड़ान बैच इसरो का है विच इज गोइंग ऑन, नक्षत्र बैच ईएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए, ऊना दिस इज अ न्यू थिंग, मस्ट ट्राई इट, इट्स अ गुड थिंग। इसमें आप वॉइस मोड से बात कर सकते हैं, इंस्टेंट आंसर्स ले सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि टेक्निकल है ये, तो आपके हिसाब से क्वेरी देगा, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देख देख के आपको बताएगा। क्विज मोड टेस्ट योर नॉलेज एनी टाइम, स्मार्ट समरीज, रिवाइज क्लासेस द इजी वे नाउ। सो ये आपके पास है, आप इसको ट्राई करिए ऊना को। अगर आप अनअकैडमी की प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। अनअकैडमी में 2 सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक, ये प्लस के फीचर्स है। आइकॉनिक में प्लस के सारे फीचर्स होते हैं, इन एडिशन टू प्लस फीचर्स आइकॉनिक में आपको एक मेंटर मिलता है, आस्क अ डाउट फीचर रहता है, फिजिकल नोट्स मिलते हैं, तो ये सब एक्स्ट्रा रहते हैं आपके फीचर आइकॉनिक में। मेंटर से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में इस तरह से सेशन बुक किया जा सकता है। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ये अनअकैडमी के लर्नर है गेट 2025 के, दोज हु परफॉर्म रियली वेल इन द एग्जामिनेशन। चलिए आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। दिस इज द नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, जार्गन। जार्गन का मतलब क्या होता है? स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इन अ प्रोफेशन। ठीक है, स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इन अ प्रोफेशन। तो हम लोग कहते हैं ना, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विदाउट यूजिंग एनी जार्गन्स, मतलब कोई स्पेशल प्रोफेशनल टर्म्स का इस्तेमाल किए बिना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, कोई लॉयर है या कोई डॉक्टर है, और आप उसको कोई इंजीनियरिंग का टॉपिक समझा रहे हैं और आप उसमें हैवी हैवी वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर दे इंजीनियरिंग के, जो हमारे लिए तो बहुत कॉमन है बट उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो टर्मिनोलॉजी उनके लिए जार्गन हो गई। या कोई डॉक्टर है, आप उससे बात कर रहे हैं, वो आपको बोल रहा है देखिए इसको ना न्यूमोकोकल ये ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, ये वाली वैक्सीन है, ये है, ऐसे बोल रहा है। आप बोल रहे भाई क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लेमन भाषा में समझाओ, जार्गन मत यूज करो। तो उनकी टर्मिनोलॉजी मेरे लिए जार्गन हो गई। तो जार्गन मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड टर्म्स होती हैं किसी प्रोफेशन की, वो जार्गन कहलाती हैं। ठीक है, अब जार्गन कैसे याद करना है? जार, जार गॉन कर लो आप, जौर को हमने हटा दिया, ले गए, चोरी करके ले गए, ऐसे याद रख लो। नहीं तो जार, मैंने जार्गन को बस जार से ऐसे याद रख लो, जार। ठीक है, जार। जार में क्या है? जार पे अजीबोगरीब वर्ड लिखे हुए हैं जो समझ में ही नहीं आ रहे, पर्चियां पड़ी हुई हैं, एकदम स्पेशलाइज्ड वर्ड्स हैं किसी प्रोफेशन के। जैसे डॉक्टर के यहां पे पड़ा हुआ है न्यूमोकोकल लिखा हुआ, मुझे पता ही नहीं भाई न्यूमोकोकल क्या होता है, आई डू नॉट नो। तो क्या हो गया ये? जार पे स्पेशलाइज्ड वर्ड्स, इसका मतलब स्पेशलाइज्ड वर्ड्स पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ जार्गन। याद करने के लिए सेंटेंस क्या है? लीगल जार्गन इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, लीगल टर्म्स pertaining टू लीगल, समझ गए? टेक्निकल जार्गन शुड बी सिंप्लीफाइड इन एकेडमिक राइटिंग। जार्गन अब आई होप समझ में आ रहा होगा, जार्गन बहुत कॉमन वर्ड है जो हम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉमनली यूज होता है। प्लीज डू नॉट, अब विदाउट यूजिंग एनी जार्गन लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट दिस थ्योरी मींस, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज किंडल। किंडल मतलब टू इग्नाइट और टू इंस्पायर। किंडल मतलब टू इंस्पायर। कैसे याद करेंगे? किंडल, किंडल आता ना टैब वाला, किंडल्स पे हम बुक्स पढ़ते हैं, तो किंडल पे हम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ के बच्चों को इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर होते हैं। किंडल, किंडल पे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ के इंस्पायर होते हैं। तो क्या है ये? किंडल पे हम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ के इंस्पायर होते हैं। सो किंडल मतलब टू इंस्पायर और टू इग्नाइट। ओके, द स्पीच किंडल्ड होप इन पीपल। द स्पीच induced or inspired hope in the people. Teachers kindle curiosity in students mind. टीचर क्या करते हैं? इग्नाइट करते हैं क्यूरियोसिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में। सो आई होप किंडल का मतलब समझ गया, आ गया होगा। किंडल, किंडल से किंडल याद आएगा, किंडल पे मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? टू इंस्पायर और टू इग्नाइट। नेक्स्ट वर्ड इज लिथार्जिक। लिथार्जिक मतलब लेजी और विदाउट एनर्जी। लिथार्जिक मतलब लेजी और विदाउट एनर्जी। ओके, लेथार्जिक क्या होता है? लेजी और विदाउट एनर्जी। ये आपका स्टूडेंट बैठा हुआ है क्लास में, पढ़ाई कर रहा है, एकदम लेथार्जिक, नींद आ रही है, लेजी हुआ हुआ है, विदाउट एनर्जी है। तो लेथार्जिक मतलब लेजी और विदाउट एनर्जी। ओके, तो आगे चलते हैं। मतलब ये आप लेथार्जिक वर्ड आपको पता होगा, इसके लिए मैंने वो नहीं बनाया है, निमोनिक नहीं बनाया है, आई होप आपको पता होगा।
अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं लेथार्जिक को लीथल एंड मैजिक, लीथल मैजिक। लीथल मैजिक कर दिया किसी ने, क्या हो गया, क्लास में सबको नींद आने लग गई है, किसी ने लीथल मैजिक कर दिया। कैसा मैजिक है, सब लेजी हो गए, विदाउट एनर्जी हो गए, नींद आने लग गई है। तो लेथार्जिक मतलब लेजी और विदाउट एनर्जी। सो यू कैन, मतलब ऐसे याद होता है बट नहीं याद है, सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, लीथल मैजिक। लीथल मैजिक कैसा मैजिक किया है, इंड्यूस कर दिया स्लीप, सब सोने लग गए, फोटो याद रख लेना। सेंटेंस के लिए, he felt lethargic after lunch, he felt lethargic, lazy after lunch, without energy। lethargic attitudes hinder academic success, lazy attitudes, यार कर लेंगे, ठीक है, छोड़ो, lazy attitudes hinder academic success। so lethargic मतलब lazy और without energy। next word is quintessential। क्विंट एसेंशियल क्या होता है, मोस्ट टिपिकल और परफेक्ट एग्जाम्पल। किसी चीज की परफेक्ट एग्जाम्पल देना या मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल देना, दैट इज क्विंट एसेंशियल। क्विंट एसेंशियल आपने कई बार सुना होगा, हमारी टेक्निकल बुक्स में कई जगह ये वर्ड मिलता है, इट्स अ क्विंट एसेंशियल। क्विंट एसेंशियल मतलब क्या होता है, टिपिकल एग्जाम्पल या परफेक्ट एग्जाम्पल उस चीज के लिए, दैट इज क्विंट एसेंशियल। क्विंट एसेंशियल याद कैसे करेंगे, आई होप आपको पता होगा क्विंट का मतलब 5 होता है, ये तो आई होप सुना होगा आप लोगों ने वर्ड, अगर सुना है तो इजीली याद हो जाएगा, अदरवाइज फिर याद रखो। क्विंट मतलब होता है 5, क्विंट मतलब 5 एसेंशियल एग्जाम्पल्स। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट एग्जाम्पल्स है। तो क्विंट एसेंशियल 5 एग्जाम्पल्स, क्विंट एसेंशियल 5 एसेंशियल एग्जाम्पल्स, 5 एसेंशियल एग्जाम्पल्स है। क्यों, ये मोस्ट परफेक्ट या टिपिकल एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सो ताजमहल इज अ क्विंट एसेंशियल सिंबल ऑफ लव। क्या है ताजमहल, क्विंट एसेंशियल परफेक्ट एग्जाम्पल है किसकी, सिंबल ऑफ लव की। तो ये लव ऐसे मैंने बना दिया, हार्ट आपको याद रहेगा, और ताजमहल जो है एग्जाम्पल हो गई। तो ताजमहल इज अ क्विंट एसेंशियल सिंबल ऑफ लव। तो क्विंट एसेंशियल मतलब 5 एसेंशियल एग्जाम्पल्स, मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल होता है इसका। ही इज द क्विंट एसेंशियल लीडर, मोस्ट परफेक्ट मोस्ट टिपिकल लीडर की जो एग्जाम्पल है इज द क्विंट एसेंशियल। शेक्सपियर इज द क्विंट एसेंशियल फिगर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। देन रेजिलियंट, रेजिलियंट क्या होता है, व्हाट इज रेजिलियंट, रेजिलियंट होता है एबल टू रिकवर क्विकली। रेजिलियंट क्या होता है, जल्दी से क्विकली रिकवर हो जाते हैं। तो री साइलेंट मतलब दोबारा से गिरे, रोए, जल्दी से चुप होकर रिकवर कर गए। बच्चे जो है वो रेजिलियंट है, क्यों, जैसे ही गिरते हैं रोते हैं, झटके से खड़े हो जाते हैं, बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं। छोटे बच्चे को चोट लगती है, गिरता है, रोता है, जल्दी से खड़ा हो जाता है, एकदम रिकवर कर जाता है। तो रेजिलियंट मतलब री साइलेंट, रोते रोते चुप और खड़ा हो गया, रिकवर क्विकली, रेजिलियंट रिकवर क्विकली। याद कैसे करेंगे, वुल्वरिन याद होगा एक्समैन का, कॉपीराइट के चलते कि हमारे में तो वैसे क्या ही कोई लगाएगा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं कॉपीराइट वाली इमेज ना डले। तो ये अपना वुल्वरिन का नया मॉडल है, ठीक है। तो इसको चोट वोट लगी है और ये एकदम जल्दी से रिकवर कर जा रहा है। तो रेजिलियंट, वुल्वरिन जल्दी से रिकवर क्विकली। तो रिमेंबर, चिल्ड्रन आर रेजिलियंट एंड अडैप्ट क्विकली। रेजिलियंट स्टूडेंट्स कोप बेटर विद एकेडमिक स्ट्रेस। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बार गो थ्रू करते हैं दोबारा से। रेजिलियंट, वापस चलते हैं, अच्छा अभी तो एक बात में थे। तो पहला वर्ड याद किया हमने, जार्गन। जार्गन मतलब जार पे डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स लिखी हुई हैं, तो समझ में आ गया जार्गन क्या है। जार्गन जो है वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं किसी प्रोफेशन में। तो इस तरह से हमने याद किया जार्गन, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड किंडल, किंडल पे हम मोटिवेशन बुक्स पढ़ रहे हैं, टू इंस्पायर और टू इग्नाइट। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा थर्ड, लेथार्जिक। लेथार्जिक मींस लेजी और विदाउट एनर्जी। अगर याद नहीं है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, लीथल मैजिक कर दिया किसी ने, क्लास में सबको नींद आ रही है, सब लेजी हो गए, विदाउट एनर्जी हो गए। फोर्थ वर्ड हमने पढ़ा क्विंट एसेंशियल। क्विंट एसेंशियल मींस मोस्ट परफेक्ट और मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल। क्विंट एसेंशियल 5 एसेंशियल एग्जाम्पल्स, क्यों, मोस्ट परफेक्ट टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं। या फिर ताजमहल इज अ क्विंट एसेंशियल सिंबल ऑफ लव, उस तरह से याद कर सकते हैं। एंड द लास्ट वर्ड, द फिफ्थ वर्ड इज रेजिलियंट। रेजिलियंट मींस एबल टू रिकवर क्विकली। वुल्वरिन जो था हमारा रेजिलियंट था, चोट लगती थी बड़ी जल्दी रिकवर कर जाता था। या फिर री साइलेंट, गिर के एकदम चुप हो गए, दोबारा से खड़े हो गए। बच्चे बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, टू बी एबल टू रिकवर वेरी क्विकली। तो ये हमने आज के 5 वर्ड्स जो हैं वो याद किए हैं। फिर मिलते हैं एक दो दिन के बाद, दोबारा से नए 5 वर्ड्स याद करेंगे। अब आपके वर्ड्स बढ़ रहे हैं, कोशिश करिए इनको एक जगह पे लिखे सारे के सारे वर्ड्स। तो मुलाकात होती है कुछ दिन के बाद। टेक केयर, बाय बाय।